मुझे बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि उनका बच्चा खाना नहीं खा पा रहा है, कि 2 साल का हो गया है, 3 साल का हो गया है, सिर्फ उसको पीस के खिलाना पड़ता है। तो ऐसी अगर परेशानियां आप भी फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। हाय, वेलकम टू आवर चैनल राधिया जर्नी। मैं हूँ राधिया का डैड और हम इस चैनल पे बात करते हैं कि बच्चों को कैसे पेरेंटिंग सिखानी चाहिए, उसका कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, उसके कौन कौन से खाने उसको देने चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो कि फुल लेंथ की होने वाली है, जिसमें मैं ये चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ। और ये मैं इसलिए सिखाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले और बहुत सारे लोगों ने ये कंसर्न बताया कि आप भी हमें ये बताओ जो ये राधिया कर रही है, आपने इसको कैसे अचीव किया। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो बहुत सारे पेरेंट्स ने पूछा हमसे कि आप ये जो सॉलिड की जर्नी है वो कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका सीधा आंसर तो कुछ ऐसा नहीं है। जनरली 6 मंथ के बाद से हम लोग सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने 6 मंथ से 7 दिन बाद स्टार्ट किया था क्योंकि उस समय खरमास चल रहा था, तो 7 दिन हमने लेट कर दिया। तो आप भी 6 मंथ के बाद से स्टार्ट कर सकते हो, बट सिर्फ 6 मंथ होना ही एक क्राइटेरिया नहीं है। जैसे मतलब 6 मंथ हो गया आपको फीड करना ही है, ये ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको थोड़े साइंस देखने पड़ेंगे कि वो किस किस चीज़ का सिम्बल रही है। जैसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसका हेड जो है वो स्टेबल है कि नहीं है। हेड स्टेबल आप कैसे चेक करेंगे? तो जब आप उसको टमी टाइम देते हो, तो जब आप टमी टाइम देते हो तो क्या उसका हेड बैलेंस होता है, क्या वो अपने हेड को ऐसे सही सही रख पाती है या नहीं रख पाती है। ये सबसे पहला सिंबल होता है कि आपका बच्चा सॉलिड के लिए स्टार्ट हो रहा है। दूसरी चीज कि उसको सपोर्ट के साथ बैठना आना चाहिए। सपोर्ट के साथ बैठने आप कैसे उसको डेवलप करा सकते हो, तो आप पीछे कुशन्स लगा सकते हो उसके पीठ के पीछे, या फिर दीवार में हल्का सा उसको दे के रख सकते हो। देख सकते हो कि क्या वो सपोर्ट के साथ बैठने के लिए अभी सुटेबल है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकता है थोड़ा लेट से सीखते हैं बैठना, 6.5 महीने 7 महीने के हो जाते हैं तब वो सीखते हैं। तो ये क्राइटेरिया आपको इम्पोर्टेंट होता है। तीसरी चीज़ क्या है कि आप जब भी खाना खाते हो तो क्या आपका बच्चा उस खाने को देख के इंटरेस्ट दिखाता है। वो कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट दिखाता है या नहीं दिखाता? तो जैसे आप खाना खा रहे हो तो क्या उस खाने को पकड़ने के लिए वो कोशिश कर रहा है, क्या वो खाना देख के आपकी तरफ आना चाह रहा है। तो उससे हमें समझ में आता है। जैसे हमारी राधिया के बारे में अगर मैं बताऊं, तो जब भी हम लोग खाना खाते थे तो वो हमारी तरफ ऐसे दौड़ के आने की कोशिश करती थी। उसको लगता था कि मैं इसको कैसे ले लूँ, और चूंकि उसका उस समय 6 मंथ पूरा नहीं हुआ था तो हम लोग उसको अवॉइड करते थे कि अभी नहीं, अभी इसको नहीं करना है। पर हमें ये ऐसा लग रहा था कि जैसे ही ये इस फेज से गुजर जाएगी, जैसे उसका 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो हमें इसको देना है। ये हमें वो सिंबल दे रही थी। तो आपको भी पहले तो ये चेक करना है कि क्या वो सिंबल दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, वो साइंस है कि नहीं है। तो वो पहली बात तो वो साइंस अगर आपके हैं और अगर आप कुछ गलतियां कर दोगे तो फिर आप बैक ट्रैक पे आ जाओगे। तो अगर आपके साइंस भी मिल रहे हैं तो कौन सी गलतियां आपको अवॉइड करनी है उसके बारे में अगर मैं बताऊं, तो सबसे गलती जो आपको अवॉइड करनी है कि जैसे आजकल के पेरेंट्स जो हैं उनके पास समय बहुत कम होता है। तो समय कम होता है तो उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती है कि अब इसको मदर के मिल्क से इसका पेट नहीं भर रहा होगा। वो ऐसा सोचते हैं कि अब ये एनफ खाना इसको चाहिए, इसको न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, इसका वेट गेन नहीं होगा। तो क्या करने लगते हैं, वो फोर्स फीडिंग कराने लगते हैं। फोर्स फीडिंग कराने का मतलब क्या है कि वो अब चूंकि वो तो जस्ट स्टार्ट की है तो वो क्या करते हैं, पीसा हुआ चीज़ मिक्सर में पीस देते हैं, प्यूरी बना देते हैं। चाहे वो फ्रूट की प्यूरी हो या फिर वेजिटेबल की प्यूरी हो, या फिर अगर वो चावल दाल भी देते हैं तो वो ऐसा पीस देते हैं। और पीस के, या रोटी देना है तो उसको पीस देते हैं, और पीस के जब वो पानी जैसा हो जाता है तो उसको चम्मच से पूरा उसको खिलाते रहते हैं। उस पर भी उसको डेविएट करते रहते हैं, ऐसा बोलते रहते हैं कि 2 चम्मच खा लो बेटा, बस हो गया बेटा, और थोड़ा सा खा लो बेटा, और थोड़ा सा खा लो बेटा। तो
ये जब फोर्स, आप बार बार उस बच्चे को फोर्स करेंगे तो उसके दिमाग में साइकोलॉजिकली जो खाने के प्रति इंटरेस्ट है वो नहीं बन पाएगा, वो कभी नहीं बन पाएगा। और पहली बात, जब आप प्यूरी देते रहोगे उसको तो वो प्यूरी सीधा गटक जाएगा, वो पीछे अंदर सीधे गटक जाएगा, गले से अंदर उतर जाएगी उसकी प्यूरी, वो चबाना सीखेगा ही नहीं। तो जब हम सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है, पहले उसको हमको क्लियर करना चाहिए। हमारा ये बिल्कुल ही मकसद नहीं है कि उसका पेट पूरा इस सॉलिड से भर जाना चाहिए और मुझे जल्दी खिलाना चाहिए, ज़्यादा खिलाना चाहिए। ये हमारा गोल नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग के फेज में ये हमारा गोल अगर रहेगा तो हमारे बच्चे कभी सीख नहीं पाएंगे। हमारा जो मेन गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि बच्चों को पहले खाना प्रेजेंट करो, बच्चा देखेगा, बच्चा उसको टच करेगा, उसको फील करेगा, उसका टेक्सचर समझेगा, उसका स्मेल समझेगा, उसका टेस्ट समझेगा, बस इतना काफ़ी है। वो पहले उसको खेलेगा उसके साथ, थोड़ा सा उठाएगा, थोड़ा नीचे गिराएगा, थोड़ा उसको फेंकेगा, आप थाली में उसको दोगे तो थाली उठा के नीचे फेंक देगा, वो मुंह तक ले जाएगा, फिर मुंह के ले जाने के बाद वो बाहर फेंक देगा। तो ये भी आपको साइन देखना है कि बच्चे का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, वो उनका जो टंग होती है, आप कुछ चीज़ उसके अगर मुंह में ले जाते हो तो उसकी टंग ऐसे बाहर रहती है। तो अगर वो बाहर टंग को बार बार करता रहेगा तो आप कितना भी चम्मच से उसको फीड करोगे वो ऐसा जीभ से बाहर करता रहेगा। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। इसीलिए आपको मैस्ड फूड आपको बस थोड़ा सा देना है। मैस्ड फूड कहने का मतलब क्या होता है कि आप स्टार्टिंग फेजेस में क्या करो, जैसे हमने तो क्या किया, आप हमारी वीडियोस पहले की जो है वो देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमने छोटे छोटे शॉर्ट्स डाले हैं। ये लॉन्ग वीडियो पहली है, तो शॉर्ट्स हमने जो डाले हैं उसमें आप देख सकते हो कि हमने खिचड़ी वगैरह दी थी। तो आपका मेन एम क्या होना चाहिए कि वो खिचड़ी को जस्ट ऐसे टच करे, थोड़ा सा जीभ पे लाके रखे, उसके साथ खेले, दैट्स एनफ। और आप अगर आपको लगेगा कि थोड़ा सा तो उसको खिलाना चाहिए, तो आप उसको चम्मच से थोड़ा सा मुंह के पास लेके जा सकते हो। अगर वो इंटरेस्ट के साथ मुंह खोलेगी तो आप उसको थोड़ा थोड़ा दो, थोड़ा थोड़ा उसके पेट में जाएगा। पर जैसे ही वो मुंह बंद कर ले रहा है, मतलब आपका खाना खत्म हो चुका है, आप उस खाने को वहां से हटा दो, फिर आप बाद में देना उसको। एक बार अगर खाना बच्चा रिफ्यूज कर रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसको खाना अच्छा नहीं लग रहा है। वो आप 10 बार 15 बार आप उसको देंगे तो वो खाने को एक्सेप्ट भी करने लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप कभी भी फोर्स फीडिंग मत कराइए बच्चों को। और दाल का पानी, राइस का पानी, ये जो हम लोग देते रहते हैं वो अवॉइड कीजिए। आपको उससे कोई भी न्यूट्रिशनल चीज़ बच्चे के पेट में नहीं जाती है और वो बच्चा कुछ सीखता भी नहीं है। आप मैस्ड फूड थोड़ा थोड़ा दो, थोड़ा थोड़ा ट्राई करो। वो खाने की कोशिश जब तक कर रहा है तभी तक उसको खुद से भी खिलाओ। मैं नहीं बोल रहा कि वो पूरा खुद से खा लेगा पहली बार में, थोड़ा सा उसको खेलने दो, थोड़ा सा टच करने दो, थोड़ा सा खाने दो, थोड़ा सा आप उसको खिलाओ, पर फोर्स फीडिंग नहीं और डेविएट करके नहीं, उसको डिस्ट्रैक्ट करके नहीं। डिस्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि उसके सामने स्क्रीन रख दी, मोबाइल रख दिया, टीवी चला दिया कि बेटा टीवी देखता रहेगा और खाना खाता रहेगा, तो उससे उसको खाने का इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा ना। वो तो टीवी देख रहा है, उसका दिमाग तो टीवी पे है या मोबाइल पे है। तो जब उसका दिमाग मोबाइल पे या टीवी पे है तो उसको खाने के प्रति जो इंटरेस्ट है उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीजें हैं क्या। तो अभी बेबी का जो ब्रेन है वो डेवलपिंग फेज में है, तो वो खाने उसको समझना आना चाहिए कि ये जो है वो खाना है, उसको इस तरह से खाते हैं, उसको खाने से क्या होता है, वो चीजें वो ऐसे ही सीखेगा। तो बाकी के जो वीडियोस हैं मैं ऐसे ही आपको फुल लेंथ पे बताता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप उसको खिला सकते हैं, कब कब खिला सकते हैं और कितना खिला सकते हैं, ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे क्योंकि एक वीडियो हो चुकी है। तो आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और फॉलो हमें कर सकते हैं। और हमें कमेंट करके ये बात आप ज़रूर बताइएगा कि आप किस नेक्स्ट टॉपिक पे आप लॉन्ग वीडियो चाहते हैं, डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए वो वीडियो बनाएं। और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।